छे और सूत जी प्रश्न करिए जे सौनक जी अपने सज्जन कथा श्रवण करेला दो दिन से आगा अपने सबके मन में की विचार से कहले तो सौनक ऋषि 88,000 मुनि महात्मा मिलके उनमें सबसे एक छे सौनक जी। सौनक जी कहे छथिन जे हे सूत जी अपने हमरा पापी के कथा के श्रवण करेला और हम सब श्रवण केला बहुत सुंदर भेल कि भागवत के महिमा अपार है। एक बात समझ में नहीं एले हमरा सुने चीजे महाराज परीक्षित के 7 दिन में कथा के श्रवण करो की इनकर अवधि 7 दिन क्या भेले 8 दिन क्या ने भेले ई हमरा मन में सस्पिशन है ए सस्पिशन के अपने हमरा दूर करी। सूत जी प्रसन्न हो गया कहते हे सौनक जी ध्यान से श्रवण करो 7 दिन कथा के अवधि किया भेले अपने के हम श्रवण करे रहल छी और कथा प्रारंभ कर देलखिन सूत जी। सूत जी कहे छथिन जे हे सौनक जी बहुत छोट अवस्था में महाराज परीक्षित पर बड़ा सत्ता भारी सत्ता के दायित्व गए उनका। महाराज परीक्षित एक दिन मन में विचार करे छथिन कि चल के देखबाक चाही जे हमारी राज्य कते दूर में अछि निरीक्षण करबाक चाही और घोड़ा पर चढ़ कर निकल पड़ले वे राज्य के निरीक्षण करय के वास्ते। परंतु एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य उनका देखने में मिल रहे एक गाय और बछड़ा के लोग एक दुष्ट बुरी तरह से उनका मार रहा छथिन डंडा से कोई बछड़ा के बुरी तरह से लात मार रहा छथिन बछड़ा थर 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 कांपे और वो गौ माता रंभा रहल छै सब आंसू बह रहल छै। ई दृश्य देखने देखा कि महाराज परीक्षित क्रोध में भर गए और मने मने कहा लगे कि हे भगवान हमारे प्रभु को लोग धाम से धरा धाम पर गोपाल बन के विचरण के गोचारण के खीन वही प्रभु के परम धाम जयते गाय पर इतने अत्याचार और अन्याय एहन अन्याय भरल हमरा राज्य में मारो दी अम्बत्रम ते खराम रे शास्त्री म्यान से तलवार निकाल लेखिन अब ये दुष्ट पर दौड़ गेलखिन दुष्ट तुरंत उनका चरण में गिर गए और छत्री के घर में श्रोता जी कोई शरण में आब जाइए उनका नहीं मारिए वो दुष्ट रक्षा करो महाराज रक्षा करो महाराज त्रैमाम महाराज त्रैमाम कर लगे दया आब गए महाराज परीक्षित के तलवार म्यान में दे के क्या छत्री के घर में शरण में एहा के नहीं मारे माफ कर दी छथि और तलवार म्यान में डाल के वे गौ माता के पूछे छथिन हे गौ माता अपने के थी को अपने सच सच बताओ बछड़ा के कहिए जे हे वृषभ अहाँ के थी को हमरा त दुनु गोरे के वार्तालाप से लगे जे अहाँ कोनो छोट मोट साधारण गौ बछड़ा नहीं छी अहाँ कोनो देवी शक्ति छी कृपा करके बताओ हमरा के थी को अपने हे वृषभ अहाँ अपन परिचय दिया अहाँ के 3 पैर के तोड़ देलक निर्भीक बताओ ये दुर्दशा अहाँ के केला बछड़ा करके महाराज हम अपन दुर्दशा के कारण केकरा मानिए कुछ लोग कहिए कि जे जीव जेहने कर्म करिए ओहने फल भोगती है और कुछ लोग कहिए जे जिनकर अहाँ के ग्रहे दशा खराब हो अहाँ सुखी भइए न सके छिए कुछ लोग कहिए जे भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सके। महाराज हम
ग्रह के दोष दिए, आके क्रम के दोष दिए, आके ईश्वर के इच्छा के मानी हम किनको नहीं दोष दे छिए। महाराज परिचित करके हम समझ गेलो हे शब्द आ साक्षात धर्म थी को क्या तब पापी के जे पाप के फल मिलेंगे, पर पाप के जे पापी के जे चर्चा करावला हुए वो पाप के हिस्सेदार बने। यथ अधर्म कृता नाम शोकस्यापि तद्भवेत्। किनको पाप के चर्चा कैल जाए तो उनका पाप के अंश वे करवाला के लिए चर्चा करवाला के लिए, और किनको पुण्य की चर्चा कैल जाए तो उनका में सो वो पुण्य आहा में चली आए। हमरा सब उल्टा करे छी कि अपना पुण्य के तर पूरा संसार में गीत गावे लगे छी, हम ई केला वो केला एते तीर्थ केला एते व्रत केला गीत गावे लगे छी और पाप के छुपबैत रहे छी, ये कोई जान नहीं लिया। लेकिन उल्टा बात हुई है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे पाप के नहीं हम सब होई के अगर संसार में बैठ दिए किनको सामने में कह दिए तो बता जाइए, एमे से निकल के ओई में चल जाइए। आप पुण्य के बचेवाक चाहिए, पुण्य के चर्चा कतो नहीं करवाक चाहिए। जब हम एतिक दान करने चाहिए, एतिक पुण्य करने चाहिए, एतिक तीर्थ करने चाहिए, ई सब के छुपा के रखना चाहिए। जैसे कहत जेबे ओते वो सोना वाला में चल जाइए। लेकिन हमारा सब का आदत है पुण्य के छियावत रही थी संसार में, आप पाप के दबा के रखित रही छिए, या तो बड़ी गड़बड़ी है। पर अब सुनाई नहीं सास दस काना, कखनो तृप्ति नहीं मिली हमरा हां के चुगली निंदा करावे, हर वक्त फलना के चुगली फलना के निंदा, यह गड़बड़ी हमरा हमें। हमरा सबके किनको चुगली निंदा जगने के लिए उनका पाप कोई में से निकल के हमरा में चले जाए, वो साफ बने। ऐसा बुद्धिमानी है कि कोनो बुराई भजा हमरा से तो बुराई के सुना दी दो चार गोड़े में, जिससे ई बेट जेते आ कोनो पुण्य के नीचे वे के छुपा कर के शुभ कर्म के छुपा कर रखबाक चाहिए, ताकि वो पुण्य दूसर के पास नहीं जाए। शुभ कर्म के हमने लोड़ा पिटे छी और अशुभ कर्म के छुपा के रखे छी। महाराज परीक्षित बुझ गेले विषवदेव के कही हम जान गेलो है विषवदेव आ की थी को आधार थी को और गौ मां पृथ्वी थी की। लेकिन एक गौ मां पृथ्वी भगवान जिनका छोड़ के परम धाम गेले ऐसी बेचारी दुखी भरल छथि। हम दोनों के पास चैन गेलो है विषवदेव। लेकिन ई धर्म और मां धरती के बीच में ई के पड़ल छै, कहीं हिनकर हमरा परिचय लिया दिया था। समझ में नहीं आया वाले इसके थे घूमा के एक दुष्ट के तरफ करके क्यों ले तेरा क्या परिचय है बताओ, तेरा नाम क्या है? दो बेर चार बेर पूछे चतुर नहीं बजेंगे, महाराज के क्रोध के सट सन मित्र कोटिले सन सुंदर नीति सठ सन प्रीत कुटिल सन प्रीति, सठ से प्रीत नहीं करवाना चाहिए और कंजूस को उपदेश नहीं देना चाहिए, कुटिल से प्रीत नहीं करवाना चाहिए। इस सठ से इतने प्रेम से कही रहा चाहिए बात नहीं बुझे छे इनका आप सजा देना चाहिए। म्यान से तलवार निकाल लेके पेड़ तोड़ के कहे दुष्ट बता के छी यहां महाराज बार बार हमरा के छिए चिन्हवे कभी चिन्हवे ने कभी के छी से चिन्ह लिया हमारा नाम छी कलजुग। कहे दुष्ट कली तू यहाँ तक आ गया मेरे राज्य में हैं, कैसे घुसाया? कभी शब्द का तो अर्थ है कला, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, राजा प्रजा में झगड़ा, झगड़े ही झगड़ा, इसी का नाम तो
हमार जुग कहाँ ले ना एखन आबो वाला छै हमरे जुग ई अहाँ कह के पिटते देख रहल छी हमरा जुग में गाय के बध हेते मुदा कोई ने आवाज उठेते के साचे कहते नहीं हेते गौ के बध हेते कोई आवाज नहीं उठे हे महाराज कहते हैं अरे दुष्ट कलयुग तब तो तुम बहुत बुरा हो अभी निकल जाओ तुम मेरे राज से कहते महाराज इस शब्द द्वीप वसुंधरा पर एक छत्र अहीं के राज छिए हम कतो जेबे बताओ खाली हमरा में अवगुण देखे छी अपने आ गुण के नहीं देखे छिए हमरा में एकटा बड़ी सुंदर गुण छै से सुन लिया कहते हैं आम एक सुंदर गुण है कौन गुण है कहते हमरा में एकटा सुंदर गुण छै से सुन लिया कहते कौन गुण बताओ कंजू काल रखे यत फलम नासते तपसा न जोगेन समाधिया तत्फलम लभते सम्यकम खलौ केशव कीर्तना हे महाराज यत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकम खलौ केशव कीर्तना हमरा युग में जे अन्य युग में घोर तपस्या केला के उपरांत जे फल जीव के मिल जाइए वो हमरा युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से हम प्राप्त करा देवे ये हमरा में विशेष गुण है और सही कल के कल युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से मानव के भव रूपी सागर से बेड़ा पार भले तेने ऐ नाम के प्रधानता देखे हर शब्द भगवान का भी कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा कलयुग केवल हरि गुण गाहा सुमर सुमर नर उतर ही पारा पावहि नर दावहि नर पावे भवथा जे कोई कलयुग में हरि का स्मरण करते हैं हरि के नाम के गुणगान करते हैं वही भवरूपी सागर से बेड़ा पार भ जाए महाराज परीक्षित प्रसन्न भ गेल कलयुग तथा अहाँ के भीतर में बड़का एकटा गुण अछि अरे योग करम में शरीर के शुद्धवा पड़िए तपस्या करम में शरीर के शुद्धवा पड़िए जैके कर्म में अधिक धन के खर्चा हुए लेकिन भगवान नाम लेवा में त मात्र ही जीव के बैठा बैठा हिलवा पड़े कोई परेशानी नहीं अहाँ के भीतर में एक बड़का गुण है मति प्रसन्न है बड़का गुण है अहाँ के बड़ा प्यारा गुण है जाओ अहाँ के गुण पर हम 4 गो स्थान दै छी कौन कौन द्युतम पानम श्रेयस्तोना यत्रा धर्मस्य चतुर्भेदः 4 गो स्थान देके कौन कौन द्युतम पानम श्रेयस्तोना यत्रा धर्मस्य चतुर्भेदः जहाँ जुआ खेलता हो वहाँ अपने अड्डा जमाओ जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ पर अपना अड्डा जमा बना लो जहाँ लंपट घूस रहते हो वहाँ पर अपना अड्डा बनाओ और जहाँ पर जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहाँ पर अपना डेरा जमाओ ये 4 स्थान में प्रेम से पूरा लो सब परिवार वालों कलयुग बोले कि महाराज मेरे अवगुणों पर ही ध्यान दिया अपने गुणों पर ध्यान नहीं दिया जैसा यात्री वैसा कमरा बना दिया कम से कम गुणों पर रीझ करके एक कमरा तो सुंदर दे दीजिए जिससे मैं अपना गेस्ट हाउस बनाऊं ड्राइंग रूम बनाऊं महाराज बोले अच्छा तो ठीक है तू अपने मन से मान लो क्या चाहते हो ताकि महाराज हमको सोने में और निवास मिल जाए अरे इस बात को बहुत कड़ा से मांग लिया कहा जी महाराज यही चाहिए हमको दे दीजिए महाराज तथास्तु कह दिए कभी तथास्तु और उठान से महाराज चल एले कलयुग प्रसन्नता के साथ उठान से अंतर ध्यान हो गया आप श्रोता एटा मेटा प्रश्न उत्पन्न हुए
जे जब महाराज परीक्षित स्वर्ग में निवास कर देलखिन कलयुग के हम अहाँ इस सोना के किया पहने छिए हरदम उपद्रव भेटे नहीं पहनबाक चाही ना। लेकिन यही श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित स्थान दिलखिन उनका कलयुग के वास दिलखिन और एकादश स्कंद में 11वां स्कंद में 16वां अध्याय में भगवान कन्हैया उद्धव के भक्ति योग के वर्णन करत कहने छथिन जे हे उद्धव जी धातु नाम अस्मि कांचन धातु में हमारे सोना में हमारे निवास है। दुविधा वाली बात भ गेल एमर राजा परीक्षित कलयुग के पास प्रथम स्कंद में और एकादश स्कंद में भगवान साक्षात कहे छथिन जे हमर वास है सोना में। तब कलयुग के पास मानी आकि भगवान के बात मानी किनकर पास मानी कौन सोना में भगवान के पास है चाहे कौन सोना में कलयुग के बड़ी दुविधा वाली बात भ गेल। संत सब इनका समाधान के लिए इस समय में सब कुछ के लिए संत समन कौन सोना के हम कन्हैया के पास मानी और कौन सोना में कलयुग के पास मानी से अपने कहा जाए। तो संत सब समाधान के लिए करके श्रोताओं जो ईमानदारी से अपने मेहनत से कमा करके जो सोना पहनेगा उसमें कन्हैया का वास और जो चोरी से डकैती से किसी से छीन कर जबरदस्ती उसमें जो वो जो सोना पहनेगा उसमें कलयुग का वास। आपका के लोग कहते बाबा दुकान में तक कहीं चोरियों के लहा बैठ जाए तब कनाते तब फिर संत सब समाधान के सबसे बढ़िया समाधान रामायण में है जिनका अन्य में महादोष संत काल के ने अन्न में दोष है सोने चांदी ने। लेकिन वही अन्न के अगर हम ठाकुर जी के भगवान के घर में भोग लगा के तब पावे छी तो वो अन्न नहीं रह जाइए वो ठाकुर जी के प्रसादी बन जाइए में से सब दोष मिट जाइए। कपड़ा अगर पहने छी खरीद के लो तो पहले भगवान के निवेदित करके तकर बाद शरीर में धारण करवे तो वही में कोनो दोष नहीं जाते कपड़ों में दोष नहीं। रामायण में की प्रसंग एलेज तुम ही निवेदिता भोजन करे भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। अन्न के ठाकुर जी के भोग लगा के पावे में कोई दोष नहीं। वस्त्र भोग लगा के भगवान के पहिरो कोनो दोष नहीं। एना पट भूषण धरहि भूषण माने आभूषण आभूषण अगर पहरे छी खरीद के जखन दुकान से लावे छ अपना ठाकुर जी के निवेदित क तखन जे गला में धारण करवे कोई में कोई दोष नहीं रहती हुई में कलयुग के गति नहीं रहती हुई में कन्हैया के वास रह जेते ते द्वारे भगवान के निवेदित कर तखन धारण कर जाए। यह समाधान केलखिन। एक महिला बाजार से पत्रिका में पढ़ने रही जे बाजार में नथ किनलखिन आ वही ठाम पहिर के एलखिन रोड पर एलखिन चोर उनका नाक सहिते काट लेलखिन। अब वो बाप बाप करे नथ कट गई ब्याह में कलयुग के पास चले कतो से आल चले हो तो संत कहिए भगवान के निवेदित का जब उनका पहरवे तब कोई में कलयुग के गति नहीं है कोई में कन्हैया की गति है। एक तरह से समाधान के लिए
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कलयुग के पास रखे और महाराज परीक्षित वापस चल जाइए निरीक्षण करके जब टोला के परोसा में जाइए राज्य में जा रहा थे इनका देख देख के पब्लिक सब जनता सब प्रजा सब महाराज के देखिए तो प्रशंसा करिए इनका देख के कि ये भाई लोग देखिए महाराज परीक्षित वाह इनकर जे पिता सब चले इनकर जे पूर्वज सब चले सब धनुष के नोक पर वीर गति के प्राप्त किए बहुत धर्मात्मा पिता सब इनकर पूर्वज सब चले इनकर वंशज सब सबसे तो इनकर एक वंशज चले अभिमन्यु वो तो 16 वर्ष के अवस्था में वीर गति के प्राप्त कर चुके प्रशंसा करिए लोग सब जा रहा चले महाराज परीक्षित और सुनिए अभिमन्यु बना के वीर प्राप्त किए 16 वर्ष की अवस्था में द्रोणाचार्य दुर्योधन दुशासन कर्ण जयद्रथ ये सब मिलके चक्रव्यूह के रचना कर देलखिन और ये चक्रव्यूह के भेदन कर के मात्र अर्जुन जने छलखिन विष्णु पितामह जने छलखिन द्रोणाचार्य तीन आदमी जने छलखिन मात्र और द्रोणाचार्य कर देलखिन ये चक्रव्यूह की रचना अर्जुन बहुत दूर में चल गए लड़ाई कर के लिए वही बीच में एक योजना बना देलखिन भीम दरवाजा पर प्रवेश कर चिंता में छथिन जब ए चक्रव्यूह के कोना भेदन करब हम त जानबे नहीं करे छी गीता मात्र अर्जुन भैयाटा जनिए चिंता मग्न चले वही समय में अभिमन्यु चल जाए रहते देखा कि चाचा के चिंता में कर चाचा कौन चिंता में पड़ल छे अपने लेकिन नहीं बुझला ई द्रोणाचार्य दुर्योधन मिलके चक्रव्यूह के रचना कर देने छे और हम उनकर मर्मे न जाने छी अगर आई ई नहीं भेदन कर सकबे त युद्ध हट जाए आई यहां के पितेश्री ता जनिए कहके चाचा चिंता नहीं करो कहके की है कहके हम जाने छी ई मर्म तो कहां जाने चाह के सिखलिए कहके हम सिखलिए कहिया हे चाचा जी दिन हमर मां और पिताजी एक जगह हुछलेन रख के यानी विश्राम गृह में जाए छथि सुत के ले हमर पिताजी कोनो न कोनो कथा सुना के तब विश्राम करे छके मैया के तो एक दिन हमरा मां के जब हम गर्भ में छला हमरा मां के गिरिया चक्रव्यूह के रचना चक्रव्यूह के भेदन के मर्म मां से ही कथा कहे छलखिन तो मां जब तक जागल रही तब तक बच्चों पेट में जागल रही हमहू जागल छला मर्म सुने चलो एक से लौकर 6टा फाटक के तोड़ के भेदन हमारे पिताजी कही देलखिन लेकिन 7म फाटक तोड़ के जखन मर्म कह लगलखिन हमार मां नींद फिर गई तो हम सुत रहल हम कोई मर्म के भेद नहीं जान सकलो हे चाचा 6टा फाटक के तोड़ के भेद जानी छी 7म के नहीं जानी छी भीम कहते भतीजा अरे 6टा फाटक के तू तोड़ दवा चल एक टा के तो हम गदो से चोरी चोरी कर देबे चल युद्ध आए जीत जेबे हम अभिमन्यु कहते चाचा हां ठीक है हम 6 फाटक के तोड़ देबे भीम कहते ता बेटा फाटक के हम गदो से चोरी चोरी कर देबे कोनो बात नहीं चलो दोनों आप ओए युद्ध के हम जीत जाए दोनों गोड़े जीत लेबे चल देलखिन और अर्जुन उम्र ले रहा है बहुत दूर में भीम सेना चले गए अभिमन्यु कोई चक्रव्यूह में फंस गए 6टा फाटक के तोड़ देलखिन 6 फाटक पर जे वीर सब छल दुशासन जयद्रथ कर्ण द्रोणाचार्य ई सब के सबके प्रास्त कर देलखिन सबके मूर्छा में द देलखिन आ 7म फाटक पर छले दुर्योधन दुर्योधन ने करके जे 6 गो वीर के समाप्त कर देलके धराशायी कर देलके ई 16 वर्ष के बच्चा हो न वो हमरो ई धराशायी कर दे 7म फाटक पर चले ने दुर्योधन ई तुरंत अपन गदा फेंक देलके षड्यंत्र नहीं जितले आ कहे छथिन अभिमन्यु के बेटा अरे भतीजा आई तोरा पर नंबर खुश छ अब गला मिला आगे युद्ध बंद भ जेते करके चाचा एक और बात करे युद्ध करो कभी नहीं जय युद्ध के कन्हैया
ने समझ सकल के ने उनका फैसला कर सकल के आई तू फैसला कर दल चला कैल के राज बैठ ले तोरा पर हम खुश छै ई वीरता देख के वाह कतो सीख लला है वीरता हम खुश छ कैल हम राज बैठ दब तोर चला अब युद्ध नहीं हेती कभी चाचा ठीके कहै छियै कभी के का गदा फेंक देलिए नहीं देखै छा तू तलवार फेंक दा आब गला मिलत न गोटे 16 वर्ष के अवस्था के बच्चा के सरल हृदय हुई है छल कपट से रहित वो हुई है बुझ गेल कि जे सही है चाचा कहिए ओ तलवार फेंक देल के आ गला मिले ला पहुंच गेल की जगह पे पहुंचले दुर्योधन ता बैल पांच के पकड़ ले उनका गला मिले एते देर में ताबे ओ वीर सब जे छोटा गिरल छले ओ वीर सब सोहो उठ गेला मूर्छा से जागृत भ गेला कोई वीर सब के देख के दुशासन के देख के दुर्योधन आवाज लगा भेड़ पांच के पकड़ ले के कसिया के अभिमन्यु के आवाज लगबे है सुरो दौरो वीरो दौरो सब हथियार दारो धारो सुरो दौरो वीरो दौरो सब हथियार धारो धारो पर गया पेड़ फंस गया शेर अब इनको मारो मारो अब इनको मारो मारो मर गया पेड़ फंस गया शेर अब इनको दुशासन सुरो पीरो दौड़ो उठो सब हथियार हाथ में लो पड़ गया फिर फंस गया सर इनको मारो अरे बाबू मैंने कहा चाचा ई कौन बात आ कर चाचा ने कहलिए जे तलवार फेंक दिले कहलिए आब युद्ध समाप्त भ गेले हैं ई त अन्याय भ रहले त कहे कोई अन्याय नहीं भल छै चुप हमर षड्यंत्र छली कहलिए त अन्याय भ रहले कहे कोई अन्याय नहीं जे दिन द्रौपदी हमरा कहल जानधा का पुत्र अंधा है उतना ने अन्याय छले आय अन्याय छियै कोई अन्याय नहीं छियै गिरगिरा लगल कि अभिमन्यु जी की अन्याय अन्याय भरल बार-बार जे अन्याय अन्याय कहल लगल कि दुर्योधन कहिए जे हे अभिमन्यु वीर के बच्चा है ना गिरगिरे छै हैं मांगा की मांगबा प्राण के सिवा जे कुछ मांगबा हम तोरा दिले तैयार छै कहले चाचा देबे कहले देबे ने तखनी की मांगना चाहिए अभिमन्यु के प्राण अपग्रह में छै प्राण ने मांगना चाहिए लेकिन अभिमन्यु प्राण ने मांगी है कि मांगनी है अरे देना है तो दे दे ए दातार मुझे ए दातार मुझे तलवार के तरफ इशारा कर के भगत उठा कर दे दे तो तीसरी तलवार मुझे भगत उठा कर तलवार मुझे तलवार मुझे चाचा अगर हमरा देखे जा चाहे कि तलवार देके चार गिरा छै ई त दिए हम देखा दे युद्ध ककरा कहै छै दुर्योधन कहले दुशासन की तकै छै दुश्मन मां के मर पीछे से दुशासन एक गदा मस्तक में देले दू फाक भगले रात के गिरले अभिमन्यु के प्राण समाप्त भ गए अन्याय समा रखी लेकिन हुनकर वीर गति भेले हुनका आत्मा के शांति भेटले अन्याय समा रखी से सब प्रजा सब कह जते जे हे भाई उनके वंश के हीरा महाराज परीक्षित छे अति सुंदर राजा है सबके बड़ाई के है महाराज परीक्षित सिंहासन पर विश्व छथि बोलिए आनंद कंद भगवान की जय सब आबि गेलौ सांझ फिर गए एक बेर भगवान के नाम के उच्चारण में आगा हम सब कथा पे चलो सब कहिए त गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद